उधर कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझाई ना जा सकी। शदीद धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना है, जबकि आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया है। तफसीलात बताएंगे फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा, आग बुझाने में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हूँ, जहां आज सुबह 10 बजे के करीब एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिससे देखते एतराफ़ की दूसरी फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। साथ वाली फैक्ट्री को जब लपेट में लिया तो उसकी दीवार गिरने से अब से कुछ देर कबल 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी बेसमेंट में, देखते आग ने मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। वक्फे से उस इमारत की जो दीवारें हैं, छत के हिस्से हैं, वो गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फायर फाइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं। और अब फायर फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुके हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के 3 तरफ से हम देख रहे थे कि फायर फाइटिंग की जो टीम है वो आग पर काबू पा रही थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर करके शहर भर से तमाम फायर टेंडर्स को तलब कर लिया था। 2 स्नार्कल, 16 के करीब फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन जो काला धुआं है, जितने भी फायर फाइटर्स इस इमारत के अंदर दाखिल हो रहे थे, उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसके बाद वो मास्क लगाकर अंदर दाखिल हुए। यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इतराफ़ की फैक्ट्रियों के लोग आ गए थे। पुलिस और रेंजर से लाठीचार्ज करके आम लोगों को दूर किया। लेकिन एक मरतबा फिर अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इतराफ़ की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका भी तमाम तर स्टाफ को बाहर निकाल लिया। इस आग ने अब दूसरी जो साथ वाली फैक्ट्री है उसको भी लपेट में ले लिया। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ दिखा सके तो ये अब साथ वाली सफ़ेद वाली बिल्डिंग है, उससे भी शोले उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और जिस फैक्ट्री में अब से कुछ देर कबल लुंडा फैक्ट्री जिसको बताया जाता था जिसमें आग लगी थी, उससे देखते एतराफ़ की फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अब काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और ये काले धुएँ बुलंद हो रहे हैं, उससे जो फायर फाइटर्स इस इमारत के अंदर दाखिल हो रहे थे उन्हें मुश्किलात थी। अब मास्क पहन के एक मरतबा फिर फायर फाइटर्स को इस इमारत के करीब तो भेजा गया है, लेकिन इस इमारत के अंदर दाखिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस इमारत को अब कहा जा रहा है कि खतरनाक। और अब से कुछ देर कबल जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो चेयरमैन है एडी ख्वाजा, उन्होंने भी तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और उन्होंने कहा है कि वो चीफ फायर ऑफिसर और रेस्क्यू 1122 की जो टीम है उनके साथ राब्ते में कोशिश कर रहे हैं कि आग को जल्द अज जल्द कंट्रोल कर लें। जी अच्छा फयाज, ये बताइए, जो लोग फैक्ट्री में अंदर मौजूद थे और उन्हें बाहर खड़े खंबे के जरिए निकाला जा रहा था, तो तमाम तब अब जो अंदर लोग मौजूद थे सबको बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, जैसी आग लगी सुबह 10:30 बजे के करीब, तो फौरी तौर पर इस फैक्ट्री के साथ लोहे का एक जाला लगा था, तरक्याती काम चल रहा था। लोग अपनी मदद आप के तहत उस लोहे के जाले के साथ लटक कर खवातीन, मर्द, तमाम तर उम्र के लोग, बूढ़े जवान थे उसमें, वो फौरी तौर पर इस फैक्ट्री से निकल गए। अभी की सूरत हाल भी देखें तो जिस तरफ जंगला लगा हुआ था उसी तरफ ये काले स्याह बादल छाए में, और कोशिश की जा रही है कि आग को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जितने भी लोग इस कंपनी के अंदर मौजूद थे उन्हें बाहिफाजत तौर पर निकाल लिया गया था। लेकिन अब से कुछ देर कबल रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन किया गया था। तमाम तर इमारत का जायज़ा लिया गया था ताकि जितने भी लोग अगर अंदर हों तो उनको निकाला जा सके। अब कहा जा रहा है कि जो इतराफ़ की फैक्ट्रियों के लोग हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, ताकि जो लोग अगर कोई अंदर फंसे हैं तो उनका डेटा मुरतब किया जा सके। लेकिन अब पुलिस से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना कहता कि इतराफ़ की फैक्ट्री को भी मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया है, और जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसको सुबह ही क्लियर करा लिया गया था। जी अच्छा फयाज, ये भी आगाह कीजिएगा, आप जैसे बता रहे हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स भी फैक्ट्रियां हैं और यकीनी तौर पर उनके अंदर केमिकल मौजूद होगा। लोगों को तो निकाल लिया गया, वो केमिकल अब भी अंदर मौजूद होगा और वो भी ईंधन का काम करेगा अगर वहाँ तक आग फैलती है तो? देखिए, अगर हम बात करें, अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ आपको थोड़ा सा दिखा सके तो ये फैक्ट्री जिसमें पहले आग लगी थी उसके साथ जो सफ़ेद वाली फैक्ट्री है उसके बाहर जो ड्रम्स पड़े हैं, अब उसको यहाँ से ठिकाने लगाने का जो सिलसिला है
उसको किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इन तमाम तर ड्रम्स को यहाँ से फौरी तौर पर हटाया जा सके। इस अगर बात करें तो इस इमारत के अंदर भी आग के कुछ शोले बुलंद हो गए थे, जिनको अब यहाँ से बुझाने की कोशिश जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। और जो फायर टीम है उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर तकरीबन 6 फाइटर्स यहाँ रवाना किए थे, लेकिन अब उनकी तादाद 16 के करीब हो चुकी है। 2 स्नार्कल भी मौजूद हैं। केमिकल के ड्रम्स हो जाने की वजह से वक्फे से अंदर से धमाकों की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से जो फायर फाइटर्स हैं वो भी काफ़ी मोहतात होकर आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। जी फयाज, जैसे आपने बताया कि 6 फायर फाइटर्स पहले, फिर 16 हो गए, मजीद भी फायर फाइटर्स बुला ली गई आग बुझाने के लिए? देखिए 6 फाइटर्स जो है सुबह 10 बजे के करीब पहुंचे थे। आग की शिद्दत देखते ही देखते 10 हुए, 10 के बाद 16 और अब स्नार्कल भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और अब यहाँ पर मज़ीद मशीनरी यहाँ पर भेजी जा रही है ताकि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा सके। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ दिखा सके तो ये लिफ्टर, एक और लिफ्टर मंगवाया गया है, क्योंकि इस फैक्ट्री के दूसरी फैक्ट्री जो बताई जाती है उसके बाहर केमिकल्स के ड्रम हैं और इन ड्रम्स को फौरी तौर पर यहाँ से जो हटाने का सिलसिला है शुरू कर दिया है। पहले हम देख रहे थे कि फायर फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे, लेकिन अब फायर फाइटर्स थोड़ा फासले पर आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से धमाके और इमारत का जो हिस्सा गिर रहा था 2 दफ़ा गिरा था और 5 अफराद अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, तो इसकी वजह से अब फायर फाइटर्स की कोशिश है कि कुछ फासले पर खड़े होकर आग पर काबू पाया जा सके। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अपनी भी फायर टीम मौजूद है। बुझाने का जो अमल है वो जारी है। फयाज यूनुस, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।